भारत संस्कार यूट्यूब चैनल में आप सभी दिव्यजनों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत की जो परंपरा है, जो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है, प्रतिभावान होना, प्रतिभाशाली, प्रतिभाषित कराना, ये मनुष्य का परम शांति, परम गति प्राप्त करना, मनुष्य का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कराने के लिए भारत संस्कार हमारे ऋषियों मनीषियों ने दिया। मनुष्य ये सृष्टि एक बादल की तरह से है। बादल के द्वारा बरसने से जीवन बरसता है। बादल सूर्य के वाष्पोत्सर्जन द्वारा सागर से जल जब ऊपर की तरफ आकाश की तरफ उठते हैं तो बादल बन जाते हैं। जो बादल एक पूरे आकाश में फैल जाते हैं, पूरा आकाश, और वही बादल जब नीचे बरसते हैं तो बूंदों में बरसते हैं। यही सृष्टि का नियम है। बूंद, ये जो शरीर है, जो सृष्टि है, एक बूंद के रूप में है। परमात्मा महाशून्य है, ये एक बूंद है। बूंद में भी जल, इस सागर के जो जल का स्वभाव होता है वही एक बूंद में भी होता है। लेकिन बूंद निष्प्रभावी होता है। वो जरा सा धूप लगने से सूख जाता है, धरती उसे सोख लेती है और उसमें शक्ति विहीन होता है बूंद। लेकिन वही जब बूंद बूंद संगठित होता है तो वही सागर का रूप होता है। सागर में शक्ति होती है, सागर में जीवन की उत्पत्ति और परिवर्तन और संचालन करने का शक्ति होता है। यही हमारा भारत और संस्कार और संस्कृति का उद्देश्य रहा। सिया राम मैं सब जग जानूँ, करम प्रणाम जोड़ युग पानी। पूरा संसार एक बूंद रूपी पानी की तरह से है और पानी को जोड़ा जा सकता है। पानी को जोड़ने से ही सागर बनता है बूंद को, और बूंद अगर जुड़ जाए तो महाशक्ति उसमें पैदा होती है और वो परिवर्तन करने में सामर्थ्यवान होता है। और हम लोग आज के समय में हमारे ऋषियों मनीषियों ने जो व्यवस्था दी थी इस शरीर को सुंदर रखने के लिए, शरीर को दवाओं के, अस्पतालों, डॉक्टरों के द्वारा शरीर को सुंदर स्वस्थ नहीं रखा जा सकता है। यह बीमारी, जो बीमार होता है व्यक्ति, उसका कारण है कि उसके जब अन्न भोजन करने का, आहार का तरीका सही नहीं होता है तो लोग बीमार होते हैं। बीमारी का कारण ये हमारा मन है। ये जो विचार, निम्न विचार होते हैं, वही व्यक्ति को बीमार करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति का संतुष्ट रहना बहुत ज़रूरी है। जो संतुष्ट रहता है वही पुष्ट होता है। संतुष्ट में जो बाधा है, वक्रतुंड महाकाय समकोट समप्रभा, निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। ये संसार में विघ्न जो है उसको निर्विघ्न करने के लिए ही भारत संस्कार संस्कृति है। ज्ञान दे करके, प्रकाश प्राणों को मत करके, प्रकाश की उत्पत्ति करके इस अग्निमय कुंड में भोजन को प्रसाद के रूप में इसमें स्वाहा करने से ये अन्न पवित्र हो जाता है। और जब स्वाहा होता है तो हम भी जैसे बादल ऊपर उठते हैं वैसे हमारे विचार भी परम हो जाते हैं। परम विचार, और जब व्यक्त
का व्यक्तिगत विचार होता है, बूंद के रूप में विचार होता है, तो न्यून विचार होता है। विचार सभी के अलग अलग हैं, क्योंकि अलग अलग ग्रह नक्षत्रों में लोग पैदा हुए हैं। ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से लोगों के विचार में भिन्नता है, इसलिए एक दूसरे का लोग सम्मान नहीं कर पाते, एक दूसरे को लोग संतुष्ट नहीं कर पाते। इन विचारों को नतमस्तक करने से सभी के श्रेष्ठ के द्वारा ही संसार की उत्पत्ति है। सबको श्रेष्ठ समझ करके उसमें नमन बंदन करने के लिए जो छोटे हैं उन्हें प्रेम करने के कर ही लोग श्रेष्ठ होते हैं। श्रेष्ठ के द्वारा ही इस जगत की उत्पत्ति है, इसलिए सब लोग श्रेष्ठ ही हैं और श्रेष्ठता को ही प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन आज हम लोग अपना इलाज डॉक्टर के बल से करते हैं, दवाओं से के द्वारा करते हैं। डॉक्टर और दवाओं के द्वारा व्यक्ति को स्वस्थ नहीं रखा जा सकता। न्याय की पद्धति हमारे ऋषियों ने जो दी, उसके द्वारा लोगों को अनुभव कराया जाता था कि तुम श्रेष्ठ के द्वारा उत्पत्ति है, इसलिए श्रेष्ठ कार्य करना ही तुम्हारा क्रम कर्तव्य है। अगर तुम श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकते, सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते, तो हम तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारा बहिष्कार करते हैं। तो जिनका बहिष्कार होता था वो अपने आप को गलान महसूस करते थे और फिर श्रेष्ठ के चरणों में नमन करके अपनी अयोग्यता को सत्य को धारण करके योग्य हो जाते थे। संसार परमात्मा का भाग है, इसलिए भोग है। जब हम सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते तो असत्य में जीवन जीते हैं। परमात्मा ही सृष्टि और तत्व भी है, लेकिन वो भाग के रूप में है, इसलिए हम भोग करते हैं। और ये भोग क्षणिक सुख देता है और शरीर को क्षरण करता है। हमारा जो सत्य के साथ योग हो जाए तो ये शरीर को हमेशा के लिए आनंद प्राप्त होता है। इसलिए क्षणिक सुख की कामना न करते हुए परम सुख की बात हमारे ऋषियों ने दी। विचारों को न्यून करके, विचारों जो बीज से बनते हैं उन्हें तपा करके प्रयोग किया ताकि विचार न्यून हो जाएं। विचार न्यून हो जाएंगे तो हम सब एक हो जाएंगे, सब बूंद इकट्ठा हो जाएंगे। धर्म ही हमें स्वस्थ रख सकता है, हमको संगठित कर सकता है। इसलिए आइए हम लोग धर्मपरायण हों, कर्तव्यपरायण हों। पहले धर्म को धारण करें, फिर अर्थ को धारण करें, फिर कामनाएं हों, फिर मोक्ष को प्राप्त होता है। जब धर्म को धारण किया जाता है तो व्यक्ति की कामनाएं शुभ कामनाएं में परिवर्तित हो जाती हैं। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।